Hello, my dear students. Once again, a very warm welcome to your own Pupils Academy. Hope you all are enjoying these days. Unlock 1 is going to get ended tomorrow. Day after tomorrow से Unlock 2 start होगा और hope so कि आपकी studies भी properly चल रही है. We are very much happy to give online live lecture service to our students. We are getting a very good response. We are getting an overwhelming response on that particularly. And if you want to join our online live lectures, then you can just write in the comment box. आप comment box में आपको लिख सकते हो कि आप interested हो. What you are supposed to do is आपको सिर्फ अपना WhatsApp नंबर comment box में देना है. हम आपको हमारे ग्रुप में ऐड करके you can join online live lectures very much free of cost. There is no charges for that because we can understand the situation right now. अभी जो सिचुएशन सभी की हो गई हमको मालूम है, इसलिए वी वांट टू सर्व एज मच स्टूडेंट्स एज पॉसिबल. सो थैंक यू सो मच टू बिलीव ऑन अस. आज फिर से मैं और एक इकोनॉमिक्स का वीडियो अपलोड करने जा रहा हूं, लेकिन इस बार एक ऐसे टॉपिक के साथ जो स्टूडेंट्स को मजा आता है वो तो है ही, लेकिन टीचर्स को भी पढ़ाने में बहुत मजा आता है. फ्रैंकली स्पीकिंग, अगर 12th स्टैंडर्ड का डेमो लेक्चर अगर किसी टीचर को लेने का कहा गया तो वो टीचर उस डेमो लेक्चर में फर्स्ट चैप्टर नहीं सिखाएगा, ये चैप्टर ही सिखाएगा. दिस इज लेक्चर नंबर 1 ऑन कंज्यूमर बिहेवियर इन दैट यूटिलिटी एनालिसिस. ये लेक्चर नंबर 1 क्यों? क्योंकि यूटिलिटी एनालिसिस एक ऐसा टॉपिक है जो एक लेक्चर में तो मैं कवर कर नहीं सकता हूँ. बहुत बड़ा वीडियो बनेगा तो बोर हो जाओगे ना आप लोग, इसलिए नंबर ऑफ वीडियोस आई विल बी अपलोडिंग ऑन यूट्यूब जस्ट फॉर यू ऑल. So this is lecture 1 on utility analysis, which is SYGC economics chapter number 2. फर्स्ट चैप्टर मैंने कंप्लीट किया विद 3 वीडियो लेक्चर्स. वो तीनों वीडियो लेक्चर्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है. इफ यू वांट टू सी दोज वीडियोस, अगर आपको वो फर्स्ट चैप्टर के वीडियोस चाहिए, यू कैन गो थ्रू दैट, क्लिक ऑन दोज लिंक्स, यू कैन गेट दोज लेक्चर्स ऑन यूट्यूब itself. Now this is as per new syllabus definitely, which is implemented from current year, that is 2020-21. I am going to conduct this lecture. You all must be knowing me. जिन्होंने मेरा पहले वीडियो देखा है, I am Dr. Kalpesh Parmar and these are my qualifications. I am very much happy to serve you all और I promise you all कि आपको बहुत मजा आने वाला है इस वीडियो लेक्चर में, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है. क्या है टॉपिक? It is all about utility. चलो, आपको क्या लगता है 11th स्टैंडर्ड में फर्स्ट चैप्टर जो है बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स, उसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स का पहला ही कंसेप्ट यूटिलिटी है. तो आप मुझे बताएं, सॉरी इट्स माय मिस्टेक, पहला वांट है, आगे चल के फिर आपको गुड्स है, सर्विस है, फिर यूटिलिटी भी है उसमें. तो यूटिलिटी यानी क्या आपको वहां पर समझा होगा. यस, यूटिलिटी यानी क्या? सो बेसिकली जनरली जब उसको इंट्रोड्यूस करना है तो इंट्रोड्यूस करने के लिए हम कहते हैं यूटिलिटी यानी सेटिस्फैक्शन. बट इट इज नॉट लाइक दैट. यूटिलिटी एग्जैक्टली सेटिस्फैक्शन के बराबर नहीं है. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन यूटिलिटी एंड सेटिस्फैक्शन. माइनर डिफरेंस. क्या माइनर डिफरेंस है इन दोनों में? कि यूटिलिटी है ना वो कमोडिटी में होता है और सेटिस्फैक्शन हम में होता है, ह्यूमन बीइंग. जैसे समझो पेप्सी का बॉटल सामने है, अब उसमें यूटिलिटी आपको तब दिखेगा जब आपको प्यास लगी होगी. बहुत प्यास लगी है, आपने स्वैग में उठा लिया पेप्सी का बॉटल और मस्त घूंट मारे और पी लिया. अब पीने के बाद जो आपके अंदर का फीलिंग है, मेरी प्यास बुझ गई, दैट फीलिंग इज सेटिस्फैक्शन. जब आपको उसमें से उस पर्टिकुलर बॉटल में जो पेप्सी था उसमें से आपको सेटिस्फैक्शन मिला तो हम कह सकते हैं कि उसमें यूटिलिटी है, यानी कि मजा आया. अगर ये क्वेश्चन का आंसर यस है तो उसमें यूटिलिटी है. अगर ये क्वेश्चन का आंसर नो है तो सामने वाले कमोडिटी में यूटिलिटी नहीं है. चलो लेट्स टेक एन एग्जांपल. चलो एग्जांपल से अच्छे समझने की कोशिश करते हैं. फूड हैज यूटिलिटी फॉर अ थर्स्टी पर्सन एंड वाटर हैज यूटिलिटी फॉर अ हंग्री पर्सन. सर गड़बड़ कर रहे हो आप यहाँ पर. फूड यानी खाना, थर्स्टी यानी प्यासा. बोलो खाने में प्यासे आदमी को यूटिलिटी दिखेगा क्या? नहीं. खाने में यूटिलिटी किसको दिखेगा? हंग्री पर्सन को. और पाने में यूटिलिटी किसको मिलेगा? थर्स्टी पर्सन को. इसलिए मैंने थोड़ा गड़बड़ कर दिया है.
थर्स्टी की जगह पर यहाँ हंग्री होना चाहिए और हंग्री की जगह यहाँ पर थर्स्टी होना चाहिए। देख लो यहाँ पर ये जो हिडिम्बा के शेप मतलब साइज में है आंटी जी, इनको कितनी भूख लगी होगी। अब भूख लगी है तो खाने में उनको यूटिलिटी मिल रहा है, और वो बेचारा आदमी देखो पड़ा है, उसको बहुत प्यास लगी है, रेत में है, तो उसको पानी में यूटिलिटी मिलेगा। सो फूड हैज आल्सो यूटिलिटी एंड वाटर हैज आल्सो यूटिलिटी, बट फूड में यूटिलिटी एक हंग्री पर्सन को दिखेगा और वाटर में यूटिलिटी एक थर्स्टी पर्सन को दिखेगा। मतलब कमोडिटी में यूटिलिटी है, उसमें यूटिलिटी पर्सन को तब दिखता है जब उसको वो सेटिस्फाई कर रहा है तब। दैट इज व्हाई इफ वी सी द डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स नहीं, डेफिनेशंस ऑफ यूटिलिटी। इकोनॉमिक्स के इंट्रोडक्टरी लेक्चर ले लेके इकोनॉमिक्स निकल गया मुझसे। ओके, सो गुड्स सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। ये जो गुड्स होते हैं, अभी मैंने ये शर्ट पहना है, ये मुझे सेटिस्फाई कर रहा है अभी, राइट। ये स्पेक्स मैंने पहना है, शायद दिख तो नहीं रहा है लेकिन पहना है, क्योंकि मेरा -2.5 मेरा नंबर है, मुझे पहनना ही पड़ता है, तो मुझे अभी सेटिस्फाई कर रहा है। ऐसे गुड्स हमको सेटिस्फाई करते हैं। ऐसे want satisfying power of a commodity is called as utility। मतलब ये जो कमोडिटी मेरी वांट को सेटिस्फाई कर रहा है, मुझे ब्लर दिखता है, मैं स्पेक्स पहन रहा हूं तो अभी क्लियर दिख रहा है, तो मेरी वांट क्या है, मुझे क्लियर दिखना चाहिए, उसको वो सेटिस्फाई कर रहा है स्पेक्स, तो ये स्पेक्स में मुझे यूटिलिटी दिखेगा। या फिर कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। प्यास लगी है, पानी पिया, आहा, जितनी प्यास लगी है उतना मुझे मजा आया। दैट मजा आया का जो फीलिंग है, दैट फीलिंग gives you the concept of utility। okay, hope you understood what is utility all about। satisfaction मिला तो वो आपको सेटिस्फाई करने का जितना पावर उसमें था उतना उसमें यूटिलिटी है। ओके, तो ये यूटिलिटी का बेसिक कंसेप्ट, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। ओके, अब मैं जाता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गया, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में 99% आता ही है, टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, या उसको फॉर्म्स ऑफ यूटिलिटी भी कहा है। मतलब एग्जाम में आपको फॉर्म्स ऑफ यूटिलिटी भी आ सकता है या टाइप्स ऑफ यूटिलिटी भी आ सकता है। तो इसमें टोटल 6 टाइप्स है, इसका कोई कीवर्ड मैंने नहीं बनाया, मैं बताऊंगा ये पर्टिकुलर क्वेश्चन के एंड में कि मैंने कीवर्ड क्यों नहीं बनाया। तो पहले देखते हैं फॉर्म यूटिलिटी। सर फॉर्म्स ऑफ यूटिलिटी, इधर फॉर्म यूटिलिटी, फॉर्म्स यानी टाइप्स, और यहाँ पर फॉर्म यूटिलिटी यानी यूटिलिटी का एक टाइप। तो यूटिलिटी डिराइव्ड or increased due to change in the form of a commodity is called as form utility। सर ये तो इंग्लिश में है, थोड़ा अच्छे से हिंदी में समझाओ। यूटिलिटी मिला या पहले से ज्यादा हो गया, बढ़ गया, किसकी वजह से, कमोडिटी का फॉर्म बदलने की वजह से। फॉर्म यानी क्या, तो यहाँ पर फॉर्म यानी आकार। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये वुड है, हम ये वुड को नहीं यूज करते, ये वुड से जो टेबल बनता है यानी कि आपका जो बेंच बना, ये बेंच हम लोग बैठने के लिए यूज करते हैं। अभी आप सोचो मैंने ऐसे वुड पे डायरेक्टली आपको बिठाया तो आपको लगेगा कि मैं गुरुकुल सिस्टम में चला गया हूँ, ऐसा 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 ओम करके पढ़ा रहा हूँ, वो फीलिंग आएगा। ऐसा लगेगा जंगल में बैठकर पढ़ रहे हैं, राइट। तो इसमें यूटिलिटी आपको इतना नहीं मिलेगा। लेकिन जब ये वुड बेंच में कन्वर्ट हो गया, स्कूल में हम लोग क्या करते हैं या क्लासेस में हम लोग क्या करते हैं, बेंच पे बैठते हैं। अब बेंच पे बैठने के बाद जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा, that utility is because wood is converted into bench। तो वुड जब फर्नीचर में कन्वर्ट होके जो हमको यूटिलिटी मिलता है, वो फॉर्म चेंज होने की वजह से मिला हुआ यूटिलिटी है, इसलिए उसको फॉर्म यूटिलिटी कहते हैं। अंडरस्टूड। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। आई विल ट्राई टू गिव यू 2-3 एग्जांपल्स फॉर एवरी टाइप, तो आपको और अच्छे से समझेगा। अभी देखो ये ट्राउजर है, आपको मालूम है ये ट्राउजर जो है ना पेड़ पे उगता है। दिवाली आने वाली रहेगी ना, 5-6 महीना बाकी है, उसके सीड्स रहते वो बो दो, जस्ट सॉ द सीड्स, उसको सिंचाई करो, मतलब उसमें पानी वगैरह डालो, उसका उसका थोड़ा देखभाल करो, पेड़ बनेगा। और पेड़ पे डायरेक्टली ट्राउजर्स उगते हैं। शर्ट का पेड़ उगा दिया, उसमें शर्ट उगते हैं। दिवाली आई, शर्ट तोड़ के लिया, ट्राउजर तोड़ के लिया, पहन लिया। ऐसा होता है क्या? नहीं होता है भाई, डायरेक्टली ये पेड़ पे नहीं उगता है। तो इसमें पेड़ पे क्या उगता है? यस, कॉटन। अभी आपको बोल दिया ये लो कॉटन लो, चिपकाओ जिधर चिपकाना है, जैसे पहनना है। ऐसा होता है क्या? नहीं। किधर किधर चिपकाएंगे बॉडी पे? कपड़ा पहनना है तो ये फाइनल प्रोडक्ट है। तो ये कॉटन से क्या बनता है? कॉटन का फॉर्म चेंज होकर थ्रेड बनता है। ये भी हम नहीं पहनते हैं, ये आपको दे दिया, लो लटकाओ जिधर लटकाना है, थ्रेड्स जैसे छुपा सकते हो बॉडी को। ऐसा नहीं होता है भाई। तो थ्रेड इज नॉट ऑल्सो सेटिस्फाइंग यू। थ्रेड से क्लोथ बनता है,
फाइनल नहीं है, ये क्लोथ मतलब कापड़ बोलते हैं हम उसको, टाके रहते हैं सब, वो जो क्लोथ मर्चेंट्स रहते हैं बोलते हैं 1 टाका 2 टाका, देखो इसमें अलग अलग टाके हैं। 1 टाका मतलब एक क्लोथ का पूरा एक पर्टिकुलर ये पूरा लपेट के उनको रखा हुआ है। फिर हम लोग अगर समझो रेडीमेड गारमेंट्स नहीं लेते हैं, सिलवाने का सोच रहे हैं, तो पहले हम ये क्लोथ खरीदते हैं, बराबर है। ये क्लोथ पहनते क्या, बोला लो यही पहनो, लपेटो जैसा लपेटना है, पैराशूट लगेगा। इसलिए हम क्या करते हैं, टेलर के पास जाते हैं। मैंने बोला ना हमको रेडीमेड नहीं लेना है, साइज बराबर जमता नहीं है, हम ये क्लोथ जाके टेलर को देंगे, वो टेलर हमारा मेजरमेंट्स लेता है, नाप लेता है, फिर वो उस पर्टिकुलर मेजरमेंट के हिसाब से, देखो इसमें मस्त मेजरमेंट के लिए कटिंग कर रहा है, कटिंग करके भी नहीं दे देता है, फिर उसको क्या करता है, वो स्टिचिंग करता है, तब जाके आप उसको पहन पाते हो। तो ये जो पहना है वो फाइनल प्रोडक्ट बनने के बाद आपको सेटिस्फाई कर रहा है। कैसे, कॉटन से थ्रेड, थ्रेड से क्लोथ, क्लोथ से टेलर उसको कटिंग स्टिचिंग करके फाइनल प्रोडक्ट जो बनाया ट्राउजर, ये आपको सेटिस्फाई कर रहे हैं। फॉर्म बदलने की वजह से आपको यूटिलिटी मिला, डायरेक्टली कॉटन नहीं देता यूटिलिटी, थ्रेड नहीं देता, क्लोथ नहीं देता, लेकिन ये आपको यूटिलिटी दे रहा है, तो उसका फॉर्म बदलने की वजह से आपको यूटिलिटी मिला, इसलिए इसको फॉर्म यूटिलिटी कहते हैं। होप यू हैव अंडरस्टूड, है ना। आपको बोला चाय पीना है, एक काम करो, पानी पी लो, चाय पत्ती खा लो, शक्कर खा लो, दूध पी लो और गैस पे बैठ जाओ, अंदर बन जाएगा चाय। ऐसा होता है क्या, नहीं ना। क्या होता है, मम्मी बराबर से प्रॉपरली चाय बनाती है, मतलब उसमें सारी चीजें इंग्रेडिएंट्स डाल के उसका फॉर्म चेंज होता है, फिर वो चाय की चुस्की लेने में मजा आता है। वो फॉर्म चेंज होने की वजह से जो सेटिस्फेक्शन मिलता है, दैट इज कॉल्ड एज फॉर्म यूटिलिटी। होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पॉइंट। देन नेक्स्ट इज टाइम यूटिलिटी। टाइम यूटिलिटी में अगेन वही मीनिंग, खाली एक फॉर्म की जगह पर टाइम या सीजन आ गया, तो यूटिलिटी डिराइव्ड और इंक्रीज्ड ड्यू टू चेंज इन द टाइम और सीजन। यहाँ पर टाइम रिलेट्स टू व्हाट सीजन, 3 सीजन होती है ना। विंटर सीजन में आपको कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट सेटिस्फाई करते हैं, समर सीजन में कोई और प्रोडक्ट्स आपको सेटिस्फाई करते हैं, और रेनी सीजन में कुछ और चीजें आपको सेटिस्फाई करती है। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल, सीजन बदलती है तो चीजें भी बदलती है, हमको जो सेटिस्फाई करती है। जैसे अगर रेनकोट्स होगा, बराबर है, तो ये रेनकोट आपको कब सेटिस्फाई करेगा, कब यूटिलिटी देगा, रेनी सीजन में। ये बच्चा कितना एंजॉय कर रहा है बारिश को, क्योंकि उसने रेनकोट पहना है, उसको टेंशन नहीं है बीमार होने का। तो रेनकोट्स इन रेनी सीजन। अगर यही रेनकोट हम ऐसे एकदम एकदम जबरदस्त धूप रहेगी उसमें रेनकोट पहन के घूमे, वो वाला पहले बताया था, ये वाला 1 पीस वाला रेनकोट, ऐसे में हम लोग गर्मी में पहन के घूमेंगे, कैसा लगेगा, सेटिस्फाई करेगा वो? अरे कुत्ते भी भौंकने लगते हैं, उसको भी मालूम है गर्मी में नहीं पहनना है भाई ये। कभी बारिश में रेनकोट पहना तभी कोई कुत्ता भौंकता है क्या, नहीं, उनको भी मालूम है, तो हमको तो मालूम ही रहेगा, सीधी बात है। तो ऐसे समर सीजन में आपको क्या सेटिस्फाई करेगा? अभी वहां पर मैंने बोला ना, ऐसा रेनी सीजन की जगह पर समर में अगर आप ऐसा रेनकोट पहन के घूमोगे 1 पीस वाला, तो बादशाह तो डिटेक्टिव लगोगे, राइट। और बोला ना आप कुत्ते भौंकने लगते, ऐसे समर सीजन में आपको क्या सेटिस्फाई करेगा? आइसक्रीम रहेगा या कोल्ड कॉफी, आइस टी, ये सब आपको सेटिस्फाई करेगा ना। बारिश हो रही है, रिमझिम बारिश हो रही है, आप भूसी डैम गए हो, लोनावला, वहां पर एक हाथ में पकोड़े एक हाथ में चाय, गरम गरम, खाने का मजा ही कुछ और। तो अगर समर रहेगा तो उतना मजा नहीं देता है वो। सो मजा, वो जो आपको यूटिलिटी मिलना है, वो यूटिलिटी आपको कहाँ पर मिलेगा? सीजन वाइज, हर सीजन में अपना अपना चीजें होती है ना। यही यही अगर आइसक्रीम की बात करें, तो अगर आप रेनी सीजन में आइसक्रीम खाओगे, सही नहीं है ना, वो फिर बाद में सर्दी हो जाती है। ज्यादा आइसक्रीम खाएंगे तो फिर वही नाक से निकल के उससे आइसक्रीम में मिक्स हो जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा ना। खा लेने का होम प्रोडक्शन है, राइट। जाने दो, वो सीजन वाइज आपको अलग अलग चीजें यूटिलिटी देगी। नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड इज प्लेस यूटिलिटी। इसका मीनिंग क्या है? यूटिलिटी डिराइव्ड और इंक्रीज्ड ड्यू टू चेंज इन द प्लेस ऑफ कमोडिटी ड्यू टू ट्रांसपोर्टेशन इज कॉल्ड एज, इसमें यहाँ पर गड़बड़ हो गया मेरे से, टाइम यूटिलिटी लिख के हो गया, एक्चुअली वो प्लेस यूटिलिटी आएगा वहां पर। इसीलिए ट्रांसपोर्ट क्रिएट्स प्लेस यूटिलिटी, ऐसा फिल इन द ब्लैंक्स में बहुत बार आता है, ओसी में भी आता था, ओसी में भी है, इकोनॉमिक्स में भी ये क्वेश्चन आता है। जरा ये रेक्टिफाई कर लेना, टाइम यूटिलिटी की जगह पर प्लेस यूटिलिटी आएगा, ओके। सो अब यहाँ पर अलग अलग मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, जिनकी वजह से
कितनी सारी चीजें हैं, बनती कहीं और है, प्रोडक्शन कहीं पर और होता है, हमारे डोर स्टेप पे आती है और वो हमको सेटिस्फाई करती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम मार्केट में जाते हैं भाजी वाले के पास, तो सब कुछ वहां पर रेडी रहता है ना, फिर उसमें से आप बोलते भैया जी वो 1 किलो गोभी देना, पत्ता गोभी। अब हमने ऑर्डर देने का ऐसा है क्या, स्टॉल पे कुछ है ही नहीं, हमने बोला 1 किलो पत्ता गोभी चाहिए, तो ऐसा बोलेगा टाइम प्लीज पहले उगाने तो दो, उधर ही उगाएगा उधर ही देगा, ऐसा नहीं होता है। ये पत्ता गोभी यहाँ आया है, बना कहाँ पर है, तो उसके खेत में, फार्म में, फार्म में बनकर यहाँ कौन लाया, ऐसा मस्त ट्रांसपोर्टेशन करके हमारे मार्केट में जो भाजी वाला है वहां तक पहुंचाया, राइट। तो ट्रांसपोर्ट क्या कर रहा है, प्लेस यूटिलिटी क्रिएट कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि वो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का ट्रांसपोर्टेशन की वजह से प्लेस चेंज करके आपके कन्वीनियंट एरिया में लाके आपको वो प्रोडक्ट का यूटिलिटी दे रहा है। वरना जस्ट इमेजिन करो ट्रांसपोर्टेशन है ही नहीं और मुझे मन हो गया कि यार मेरे को चाय पीने का मन कर रहा है, लोगों ने बोला है चाय बहुत अच्छी होती है, मजा आता है पीने का, तो चाय पीने के लिए मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, ऐसा मस्त गरम गरम कुल्हड़ में चाय पीने के लिए जाना पड़ेगा मुझे आसाम। अब आप सोच लो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी है ही नहीं, आसाम जाने के लिए मुझे कितने महीने जाके आने में, 1 कप चाय पीकर आने में महीने लग जाएंगे, क्योंकि चल के ही जाना पड़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन तो है ही नहीं। लेकिन आसाम में बनी हुई चाय आपके घर तक आती है, क्यों, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी की वजह से। उसकी वजह से आपको चाय का टेस्ट पता चला। कश्मीर में बना हुआ एप्पल, मतलब वहां पर फार्मिंग करके वहां पर पेड़ पर उगा हुआ एप्पल आपके घर तक ट्रांसपोर्ट की वजह से आया, इसलिए एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, रोज आप एप्पल खा पाते हो। तो ट्रांसपोर्टेशन ने क्या किया, प्लेस यूटिलिटी जनरेट किया आपके लिए। होप यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट टू। फोर्थ पॉइंट इज सर्विस यूटिलिटी। अभी तक के मीनिंग में ऐसा आया ड्यू टू चेंज इन, यहाँ पर चेंज इन वर्ड नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा यूटिलिटी डिराइव्ड और इंक्रीज ड्यू टू सर्विसेज ऑफ डॉक्टर्स। यहाँ पर चेंज इन नहीं आएगा, बताता हूँ। डॉक्टर का सर्विस, अभी आप बीमार पड़े तो आपको किसके पास जाना पड़ेगा, बट ऑब्वियसली डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। और चेंज इन वर्ड क्यों नहीं आएगा, डॉक्टर ने दवाई दिया, समझो आपको इफेक्ट नहीं हुआ, सीधी बात है ना, हम जिस डॉक्टर के पास जाते हैं वो डॉक्टर ने BAMS किया रहेगा, आयुर्वेद में किया रहेगा, BHMS किया रहेगा, होम्योपैथी में किया रहेगा, लेकिन आपको दवाई तो एलोपैथी का देता है। एंड एलोपैथी इज ऑल अबाउट ट्रायल एंड एरर, किसी की बॉडी में सूट होता है, किसी की बॉडी में सूट नहीं होता है। आपकी बॉडी में उसका दवाई सूट नहीं हुआ तो क्या आप कारपेंटर के पास जाओगे, ले भाई मेरे को हेडेक हो रहा है दे दवाई, वो तो सीधा हथौड़ा लेके चालू हो जाएगा। इसलिए चेंज इन सर्विस नहीं आएगा, ड्यू टू सर्विसेज ऑफ डॉक्टर्स, बीमार पड़े तो डॉक्टर के पास, दवाई काम आ गई तो हमको अच्छा हो जाएगा, सेटिस्फेक्शन मिलेगा, तो हम अपना काम रेगुलर फिर कर पाएंगे, करना पड़े रहेंगे बेड पे। लॉयर्स, देखो इनको तो कौन नहीं पहचानता है, दामिनी, तारीख पे तारीख, इन्होंने ही बोला था सनी देओल, उनके बाजू में चड्ढा साहब है, बहुत बड़े लॉयर थे उस फिल्म में, लेकिन कभी कुछ गड़बड़ कर दिया है ना, कुछ मैटर हो गया, लोग बोलते मैटर, किसी का मारा मारी हो गया या भाई भाई का प्रॉपर्टी का मैटर है, किधर जाएंगे, लॉयर के पास, केस जीत गए तो क्या हो गया, यूटिलिटी मिल गया। तो किसकी वजह से, सर्विसेज ऑफ लॉयर्स, लायर्स भी बोलते हैं ना, यूपी के एक्सेंट में, यूपी बिहार के एक्सेंट में लायर्स बोलते होंगे, ऑक्सीजन नहीं बोलेंगे, ऑक्सीजन। अभी लॉयर्स का लायर्स हो जाते हैं, अभी द वन हु कैन लाई कैन बिकम अ लॉयर, झूठ बोल बहुत बोलना पड़ता है उसमें, झूठे झूठे सबूत बनाते हैं, कितना मूवीज देखा है ना हम लोग ने, जाने दो। बाद में जो आए हैं वो लोग तो डॉक्टर्स बनाते हैं, लॉयर्स बनाते हैं, इंजीनियर्स बनाते हैं, टीचर्स, है ना। आई एम वेरी मच प्राउड ऑफ इट। आज इतना बड़ा क्रिटिकल सिचुएशन है पूरे देश में, लेकिन देखो डॉक्टर्स तो काम कर ही रहे, लेकिन उसके साथ साथ टीचर्स इस तरह से अपलोड करके, यूट्यूब वीडियोस अपलोड करके, ऑनलाइन लाइव लेक्चर्स लेके, मैंने आपको आज ही बताया इस वीडियो में कि यू ऑल्सो कैन, आप दिल्ली में भी बैठे हो ना तो हमारा लाइव लेक्चर्स अटेंड कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको जस्ट क्या करना है, व्हाट्सएप नंबर देना है, हम आपको ऐड कर देंगे उसमें। तो दिस इज व्हाट वी आर डूइंग हियर, तो वी आर आल्सो डूइंग सोशल सर्विस, राइट। तो ये मूवी तो आप सभी को पता ही है, कब का मैंने इसका इमेज लाया है सामने। राम कुमार निकुम्ब ने एक बच्चे को टर्न आउट कर दिया जिसको डिसलेक्सिया था, राइट। दर्शित नाम था उसका रियल नेम, और मूवी में नाम क्या था, यस यस बताओ बताओ, ईशान अवस्थी, वेरी गुड। तो ईशान अवस्थी को पढ़ने लिखने में प्रॉब्लम था, टीचर ने उसको टर्न आउट कर दिया पूरा। तो अ टीचर कैन डू एनीथिंग। और मेरे इकोनॉमिक्स के 11th के वीडियो में आप देखोगे तो चाणक्य ने भी सीधा सीधा चैलेंज कर दिया था धनानंद को कि शिक्षक कभी सामान्य नहीं होता है, राइट। तो टीचर्स के सर्विस से, अभी मेरी ये सर्विस से आपको
एजुकेशनल सर्विस मिल रही है और आपको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है घर बैठे बैठे, तो ये सर्विस यूटिलिटी का ही एग्जांपल है। तो अलग अलग प्रोफेशनल्स की सर्विसेज से जो आपको यूटिलिटी मिलता है, दैट इज सर्विस यूटिलिटी। होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। So it is called as service utility. Then next one is possession utility. What do you mean by possession? Utility derived or increased due to getting the possession, यानी कि ownership of the commodity is called as possession utility. तो आप ही बताओ, भाड़े के घर में रहने का मजा आएगा कि खुद के घर में रहने का मजा आएगा? बट ऑब्वियसली खुद का घर होगा। तो भाड़े का घर होगा तो आजकल तो किसी मकान मालिक को, लैंडलॉर्ड को अपने टेनेंट पे भरोसा ही नहीं रहा है। मूवीज भी आ गई ना, सर्टेन ईयर्स अगर वही पर्सन रहा तो कब्जा करके बैठ जाएगा, फिर मेरा घर खुद का होने के बाद भी वो भाड़ू यानी कि टेनेंट वहां से निकलेगा नहीं। इसलिए हर 1 साल 2 साल में बोलते हैं आप निकलो, मुझे दूसरा आदमी चाहिए। तो अब हर 1 साल में चेंज होना रहेगा तो कितना दिक्कत होगा। हमको ऐसा लगेगा हम बंजारे हैं, एक जगह पर रह ही नहीं पा रहे। और स्टूडेंट्स को तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर ज्यादा डिस्टेंस में चेंज आया तो फिर से स्कूल चेंज करो, फ्रेंड्स चेंज होंगे, कितना प्रॉब्लम। तो भाड़े के रहने में उतना यूटिलिटी नहीं मिलता है जितना यूटिलिटी ओन्ड हाउस में मिलेगा। तो ड्यू टू गेटिंग द पोजीशन, आप समझो कोई पर्टिकुलर एक जगह से 10 साल तक आप घूम रहे हो और फिर आपका कैपेसिटी हुआ, आपके पेरेंट्स ने अच्छा कमाया और खुद का घर ले लिया, तो वहां पर कितना यूटिलिटी मिलेगा? दैट यूटिलिटी इज कॉल्ड एज पोजीशन यूटिलिटी। देन the last one is knowledge utility. Utility derived or increased due to getting the knowledge of how to use the commodity is called as knowledge utility. ये मैं आपको बाद में नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ। फिलहाल स्कॉलर्स, हमारी बात हो ही नहीं रही है ना, हमारी बात फर्स्ट पैराग्राफ में है। स्कॉलर्स जो होते हैं उनको भी नॉलेज यूटिलिटी मिलता है बाय रीडिंग द बुक्स। स्कॉलर्स को क्या लगता है, हम जितना बुक्स ज्यादा रीड करेंगे उतना हमको ज्यादा नॉलेज मिलेगा, उतनी ज्यादा स्टोरीज पता चलेगी, उतनी ज्यादा चीजों के बारे में हमको नॉलेज मिलेगा। इस स्कॉलर्स की बात है, हमारी बात है ही नहीं। इसलिए स्कॉलर्स को नॉलेज यूटिलिटी मिलता है बाय रीडिंग द बुक्स। कि बच्चा बेचारा देखो कितना ध्यान से रीड कर रहा है बुक को, स्कॉलर होगा। लेकिन हम बात कर रहे हैं ड्यू टू गेटिंग द नॉलेज ऑफ हाउ टू यूज द कमोडिटी। जैसे यहाँ पर देखो, एजेड लोग जो होते हैं, पहली बार मोबाइल में, एजेड क्या कोई भी पर्सन हो, पहली बार मोबाइल हाथ में आया ना तो उसके फंक्शंस इतने पता नहीं होते, तो वो क्या करते, कंफ्यूज रहते। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, वहां पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, इसलिए उतना यूटिलिटी नहीं देता है वो फोन। लेकिन एक बार उसको पर्सन को पता चल गया कि उसमें कैमरा में क्या क्या फीचर्स है, अच्छा ऐसे सेल्फी भी ले सकते हैं क्या, तो कितने भी एजेड होने दो, अपने पोते के साथ मस्त सेल्फी लेते हैं। यानी कि उसके सारे अरे सेल्फी लेंगे प्लस FB व्हाट्सएप सब में अपलोड भी करेंगे, स्टोरी में डालेंगे, पोस्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि फंक्शंस पता चल गया, ड्यू टू गेटिंग द नॉलेज हाउ टू यूज इट। बाद में उसको यूज करने का और मजा आता है, ये तो सभी को पता होगा। यस, दिस इज PS प्ले स्टेशन। हमारे टाइम पे PS1 PS2 था, अभी तो PS5 भी आ गया है। वॉट एवर, ये जब हम लोग खेलने जाते थे 10 रुपया पे करके हाफ एन आवर खेलते थे हम लोग। PS का एक स्टेशन होता था, प्ले स्टेशन का एक प्लेस होता था, और वहां पर फुटबॉल खेल रहे ये लोग, हम लोग तो स्मैकडाउन खेलने जाते थे, WWE। अब हमको मालूम ही नहीं है जॉयस्टिक कैसे यूज करना है। वो देखो वो जॉयस्टिक है, फिर वो क्रॉस है ब्लॉक करने के लिए है, फिर वो स्क्वायर है वो स्मैक लेने के लिए, या फिर R1 L1 R2 L2 वो सब इस हैंड फिंगर्स में उसका ये कंट्रोल्स था। वो कंट्रोल्स जब तक नहीं आता था ना तो मुझे कोई भी मार के चले जाता था WWE में। जैसे मुझे मालूम पड़ गया कि स्मैक कैसे लेना है, ब्लॉक कैसे करना है, आगे कैसे चलना है, पीछे जॉयस्टिक से घूमना है, पता चल गया ना कंट्रोल, उसके बाद जो मारता था मैं भी लोगों को। मतलब जब तक आपको यूज नहीं पता है, आजकल के यूथ, अभी आप लोग सब लोग में ही जो लोग लेक्चर सुन रहे हो, आप लोगों में बहुत बड़ी एकदम चैन की सांस आप लोगों ने ली कि वो 59 एप्स जो बैन कर दिया इंडियन गवर्नमेंट ने, उसमें PUBG नहीं था। तो लोगों ने बोला उसमें PUBG नहीं है। PUBG नया नया आपने इंस्टॉल किया रहेगा तो खेलने में इतना मजा नहीं आता क्योंकि आपको कंट्रोल्स नहीं पता थे। जैसे ही कंट्रोल्स पता चल गया तो रोज चिकन डिनर, राइट, विनर विनर चिकन डिनर। तो कंट्रोल पता चलने के बाद जो नॉलेज मिल गया खेलने के लिए कैसे कंट्रोल से, हाउ टू यूज दैट, तो आपको यूटिलिटी बढ़ जाता है। दैट इज कॉल्ड एज नॉलेज यूटिलिटी। तो होप यू अंडरस्टूड दीज पॉइंट्स। मैंने क्यों इसका कीवर्ड नहीं बनाया, क्योंकि इसमें 6 पॉइंट्स है। तो कैसे याद रखना है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, तो ऐसे याद रखना है।
फॉर्म, टाइम, प्लेस, सर्विस, पोजीशन, नॉलेज। कैसे? फॉर्म, टाइम, प्लेस, सर्विस, पोजीशन, नॉलेज, ये 6 पॉइंट्स है। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन which is features of utility या characteristics of utility. What are the features या what are the characteristics of utility? उसके लिए मैंने कीवर्ड बनाया है NDBRS, नॉट डन BRS। 11th स्टैंडर्ड में बीके में आपको BRS करके चैप्टर था। किसी किसी स्टूडेंट्स को लगता है यार ये नहीं समझ में आ रहा है, कुछ भी टेक्निकल है, थोड़ा सा नहीं करने का है, नॉट डन। ऐसे करके आप याद रख सकते हो इस कीवर्ड को। चलिए 4 into N से 4 पॉइंट से, B से 2 पॉइंट्स यानी 4 2 6 प्लस BRS 3 9, देयर आर टोटल 9 पॉइंट्स। क्या क्या है एक बार नजर डाल देते हैं। नॉट सेम एज यूजफुलनेस, नो एथिकल सिग्निफिकेंस, नॉट सेम एज प्लेजर, नाइदर विजिबल नॉर मेजरेबल, N4 हो गया। अब D से 2 आएगा पॉइंट्स। डिफर्स फ्रॉम सेटिस्फेक्शन, डिपेंड्स अपॉन इंटेंसिटी ऑफ वांट। अब B से बेसिस फॉर डिमांड, R से रिलेटिव कंसेप्ट, S से सब्जेक्टिव कंसेप्ट। ये 9 पॉइंट्स हम लोग एक एक करके देखने वाले हैं। अब इसमें और मजा आने वाला है, आई प्रॉमिस यू ऑल। पहला पॉइंट है नॉट सेम एज यूजफुलनेस। तो पहले ये समझना पड़ेगा यूजफुलनेस यानी क्या। तो यहां पर यूजफुलनेस यानी समथिंग विच इज बेनिफिशियल और डिजायरेबल। वो चीज जो आपके लिए बेनिफिशियल है, डिजायरेबल है, वो यूजफुल है। अभी जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, मतलब सर क्या बोल रहा है ये पॉइंट। अब ये क्लोथ मेरे लिए यूजफुल है और मुझे यूटिलिटी भी दे रहे। 99% चीजें ऐसी होती है जो आपके लिए यूजफुल होगी वही आपको यूटिलिटी देगी। मैंने बोला स्पेक्स -2.5, मेरा माइनस मतलब लॉन्ग डिस्टेंस का है, मुझे ये स्पेक्स यूटिलिटी दे रहा है, यूजफुल भी है, यूटिलिटी भी दे रहा है। मोस्टली सब में ऐसे होता है यार, भूख लगी रहेगी तो मेरे लिए यूजफुल है, दाल चावल जो भी है खाना, वो फूड मेरे लिए यूजफुल है, यूटिलिटी भी दे रहा है। लेकिन ये पॉइंट ऐसा बोल रहा है कि नॉट एवरी टाइम, 1% चांसेस ऐसा है कि यूजफुलनेस और यूटिलिटी दोनों उस कमोडिटी से नहीं आएगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल, जैसे कि एयर कंडीशनर है, मस्त हम लोग, अभी गर्मी कितना हो रहा है यार, एयर कंडीशनर लगा के हम बैठे रहेंगे क्या, रात को सोने के टाइम पे एयर कंडीशनर लगाएंगे, अच्छा लगता है थोड़ा। लेकिन अगर लाइट चला गया, पावर फेलियर, तो हम गर्मी में मर जाएंगे। यानी कि वो एसी यूजफुल है, बट अगर वो पावर फेलियर है, वर्क नहीं कर रहा है, तो मुझे यूटिलिटी नहीं दे रहा है। यूजफुलनेस है, यूटिलिटी नहीं है। देखो यूजफुल है बट देयर इज नो यूटिलिटी। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल कि आप समझो इवनिंग में मार्केट में घूमने गए, फ्रेंड्स लोग सब साथ में हैं, घूमते घूमते जबरदस्त भूख लग गई। क्या दिखता है सामने? मुंबई कर को सबसे पहले वड़ा पाव दिखता है। अब आप मुझे बताओ, भूख लगी है, वड़ा पाव आ गया, मस्त एकदम मस्त तीखा चटनी भी है उसमें, ग्रीन चटनी, वड़ा पाव खाया, बोलो यूटिलिटी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? डेफिनेटली मिलेगा। बट हमको मालूम है कितने अच्छे ऑयल में वो वड़ा पाव बनता है, ऑयल का बेस ही नहीं दिखता है। हमारे घर में ऑयल मम्मी जब डालती है तो बेस दिखता है, क्लियर रहता है वो, लेकिन इसका ऑयल इतना काला रहता है क्योंकि वो पाम ऑयल वगैरह यूज करते हैं, पाम ऑयल। तो इतना हमको मालूम है कि वो हाइजीनिक नहीं होता है, यानी कि वो बेनिफिशियल या डिजायरेबल है क्या? नहीं है। और आजकल का जनरेशन तो वड़ा पाव से आगे बढ़ गया है, चाइनीज भेल और ज्यादा कचरा, मंचूरियन। तो वो यूटिलिटी दे रहा है बट देयर इज नो, इट इज नॉट यूजफुल। तो हमेशा ऐसा जरूरी नहीं है कि यूटिलिटी और यूजफुल दोनों भी होगा। समटाइम्स यूजफुल है बट यूटिलिटी नहीं दे रहा है, समटाइम्स यूटिलिटी है बट यूजफुल नहीं है। होप यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट, राइट? सेकेंड पॉइंट इज नो एथिकल सिग्निफिकेंस। इसको टेक्स्ट बुक में लिखा है यूटिलिटी इज मोरली कलरलेस। तो एथिक्स यानी वी आर टॉकिंग अबाउट मोरल्स। अब मोरल्स यानी क्या? मोरालिटी हमको क्या बताती है? व्हाट ऑट टू बी, व्हाट ऑट नॉट टू बी। क्या सर ये पहली बार सुना है? यानी कि क्या अच्छा होता है, क्या बुरा होता है, अच्छे बुरे के बारे में, क्या सही गलत के बारे में जो कंसेप्ट देता है, समझाता है, सिखाता है, वो मोरल्स होते हैं। हमको मोरल्स सिखाते हैं सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, दारू नहीं पीना चाहिए, लिकर कंजम्पशन इज नॉट गुड। और सिगरेट वगैरह के लिए तो बहुत सारी जगह पर स्टैट्यूटरी वार्निंग भी होती है, स्मोकिंग एंड अल्कोहल कंजम्पशन इज इंजूरियस टू हेल्थ, इट कैन कॉज कैंसर एंड ऑल, ये सब कैंसर वगैरह कॉज कर सकता है।
लिकर वगैरह लंग्स को खत्म कर सकता है, लेकिन जो दारू शराबी होता है, बेवड़ा आपकी लैंग्वेज में स्मोकर होता है, उसको फर्क पड़ता है क्या? कुछ नहीं फर्क पड़ता है। उसको, शराबी को शराब में, स्मोकर को उस सिगरेट में यूटिलिटी मिलता है ना। यस, बट एथिक्स इसको मना करता है। यूटिलिटी बोलता है एथिक्स क्या बाढ़ में, एथिक्स से हमको कोई लेना देना नहीं है। शराबी को शराब पीने में मजा आता है ना, तो यूटिलिटी है। तो यूटिलिटी में एथिक्स को कोई स्थान नहीं है, इसीलिए देयर इज नो एथिकल सिग्निफिकेंस, यानी कि यूटिलिटी इज मोरली कलरलेस। ओके, चलो नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। थर्ड पॉइंट इज नॉट सेम एज प्लेजर। मैंने आपको पूछा था मजा आया, तो यूटिलिटी है। यहाँ पर देखो, ये बच्चा बोलता है बहुत मजा आया कल। क्यों? क्योंकि सब कुछ यमी था, पकोड़े, चाय, बारिश हो रही थी और उसमें यह सब मिला, क्या मजा आ गया था। मजा, वो जो फीलिंग है ना, प्लेजर। रिसोर्ट में गए हम, इस तरह से मस्त स्लाइड्स में नीचे उतरते उतरते, ये प्लेजर है ना अपने अंदर। लेकिन अगर रिसोर्ट में गए और कुछ ज्यादा ही एंजॉय कर लिया, तो फिर हमको बुखार हो जाता है। अब बुखार होगा, किसके पास जाना पड़ेगा? डॉक्टर के पास। डॉक्टर क्या देगा हमको? डेफिनेटली दवाई, और जरूरत पड़ी ना तो इंजेक्शन भी देता है। बहुत सारे लोगों को इंजेक्शन से बहुत डर लगता है। अब ये दवाई जैसे ही आपके सामने आई, मम्मी ने सर्दी खांसी वगैरह हो गया, सर्दी की दवाई जैसे आपके सामने रखी, आपका एक्सप्रेशन यही होता है। किसी को दवाई पीने में प्लेजर, मजा आता है क्या? कोई ऐसा है आप में से जो बोले अरे कल यार जो दवाई ली थी ना, क्या टेस्टी थी, मालूम है दवाई बहुत टेस्टी थी, मजा आ गया दवाई पी के? ऐसा होता है क्या कभी? नहीं। दवाई में प्लेजर नहीं है, लेकिन आप दवाई लोगे, कंज्यूम करोगे, 3 डोज लोगे, 6 डोज लोगे, 2 दिन तक लोगे, ठीक हो जाओगे, बेड से उठोगे, घूमने फिरने, चलने फिरने, मजा करने लगोगे, राइट? तो दवाई पीते वक्त उस पर प्लेजर नहीं है, बट यूटिलिटी है। इसीलिए यूटिलिटी इज नॉट एवरी टाइम सेम एज प्लेजर। 99% प्लेजर होगा तो ही यूटिलिटी मिलेगा। मजा आया, इसका आंसर यस होगा तो यूटिलिटी मिलेगा, बट नॉट एवरी टाइम। मेडिसिन के केस में ऐसा होता नहीं है। होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पॉइंट टू। नेक्स्ट पॉइंट इज नाइदर विजिबल नॉर मेजरेबल। यूटिलिटी दिखता है क्या? उसको मेजर कर सकते हैं क्या? ये आंसर इज नो। बच्चा देखो मना कर रहा है, दिखता भी नहीं है, मेजर भी नहीं होता है। तो क्या होता है? यूटिलिटी को आप खाली फील कर सकते हो। यूटिलिटी कैन जस्ट बी फेल्ट। चलो इसका भी एग्जांपल लेते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल। एक बहुत ही जबरदस्त आइकॉनिक बॉलीवुड का मूवी मेरे हिसाब से 3 इडियट्स है। इसमें आमिर खान का जबरदस्त काम है, और सिर्फ आमिर खान नहीं है, जितने भी कैरेक्टर्स इसमें, सभी लोगों ने बहुत परफेक्शन से इसमें काम किया है। आर माधवन ले लो आप, शर्मन जोशी ले लो, वायरस यानी कि बोमन ईरानी ले लो, ये सब थिएटर आर्टिस्ट है। वो थिएटर में मतलब लाइव शोज करके यहाँ पहुंचे हैं। नॉट आमिर खान, बट बाकी लोग। आपको बैकग्राउंड तो सभी का पता ही होगा, बट द थिंग इज दैट क्यों मोस्ट आइकॉनिक मूवी है? क्योंकि इसमें ड्रामा है, इमोशंस है, कॉमेडी है, ट्रेजेडी है, सब कुछ है इसमें। एवरी डायलॉग हैज अ मीनिंग, एवरी सॉन्ग इज रिलेटिव टू द सिचुएशन। इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है ये मूवी। दिसंबर 25 को ये मूवी रिलीज हुआ था, एंड आई नो दैट मैं फर्स्ट न्यू ईयर के दिन देखने गया था। मुझे फर्स्ट रो में टिकट मिली थी न्यू ईयर के दिन, इतना हिट गया था। लेकिन आप सोचो कि आप आपके फ्रेंड्स के साथ ये मूवी देखने गए हो, फर्स्ट रो में आपको टिकट मिला है, फर्स्ट डे फर्स्ट शो गए हो। आमिर खान की मूवीज का स्पेशलिटी ये होता है कि वो ये पोस्टर के अलावा उसने कुछ भी मार्केट नहीं किया था। उसके मूवी का जो क्रंच सीन्स होते हैं ना, वो छुपा के रखता है, वो मूवी में डायरेक्टली बताता है। और आप सोचो फर्स्ट डे फर्स्ट शो आप गए हो, आपने जितना प्रमोशन देखा था उसमें जनरली ऑल इज वेल करके सॉन्ग दिखा होगा, ये वाला पोस्टर कैसे आता है वो देखा होगा, और एक हाथ 2 सीन। बट ये सीन आपको मूवी के पहले नहीं पता होगा। आप सोचो फर्स्ट डे फर्स्ट शो गए हो और ये 3 इडियट्स का चतुर का स्पीच आपके सामने आया, क्या मजा आया होगा आपको। वाओ, इसके स्पीच चालू होते ही सब लोग कितना पेट पकड़ के हंसे होंगे, राइट? तो ये जैसे ही सीन आया, आपके सारे फ्रेंड्स आपके साथ पेट पकड़ पकड़ के हंसे होंगे, सीट तोड़ दी होगी आप लोगों ने। इतना आपने खुशी, उतनी आपने
एक्सप्रेस की होगी। तो जब आप ये सीन देख रहे हो, आप जब पेट पकड़ के हंस रहे हो, तो आपके बाजू वाला फ्रेंड ऐसा नहीं बोल सकता देख 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 तेरे में कितना मजा जा रहा है, मेरे को दिख रहा है। ऐसा दिखता है क्या? नहीं। यूटिलिटी इज नाइदर विजिबल, वो दिखता नहीं है। आप बाहर निकले मूवी से, आपको रिव्यू पूछा कैसा लगा आपको मूवी, कितना मजा आया आपको। अब यूटिलिटी के बारे में पूछा कितना मजा आया, इतना मजा आया। मालूम है क्या? आप बता सकते हो क्या आप? यानी कि उसको मेजर नहीं कर सकते, आप बोल सकते हो बहुत मजा आया। और इन शॉर्ट आप क्या बोलोगे? पैसा वसूल। क्यों? आपने जितना आपने 200 भी डाला होगा ना, उससे ज्यादा ही मजा आ गया। लेकिन मेजर नहीं कर सकते हो आप, समझ में आया? उसको देख नहीं सकते, उसको मेजर नहीं कर सकते, आप सिर्फ उसको फील कर सकते हो। इसलिए यूटिलिटी इज नाइदर विजिबल नॉर मेजरेबल। होप यू आर एंजॉइंग द लेक्चर। नेक्स्ट इज डिफर्स फ्रॉम सेटिस्फेक्शन। ये तो हमने बिगिनिंग में, ये लेक्चर में स्टार्टिंग में ही देख लिया। यूटिलिटी अलग है, सेटिस्फेक्शन अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि यूटिलिटी किस में होती है? यूटिलिटी कमोडिटी में होती है और सेटिस्फेक्शन हम में होता है। पेप्सी का बॉटल आपको दिखा, उसमें यूटिलिटी कब मिलेगा? जब प्यास लगी है, स्वैग से आपने वो बॉटल उठाया, पिया, हर गुट में जो आपको मजा आ रहा है, फील हो रहा है, वह आपके अंदर का फीलिंग इज सेटिस्फेक्शन। तो आप बोलोगे यार ये यूटिलिटी मिला उसमें से। यूटिलिटी उस पेप्सी की बॉटल में। So it differs from satisfaction, minor differences, समझ लो उसको, right? Next is depends upon intensity of want. Intensity का मतलब क्या है? हम बोलते हैं ना force, क्या you can say urgency. Let's take an example. आपके फ्रेंड का बर्थडे है, उसने इनवाइट किया कि दिस संडे देयर इज माय बर्थडे, यू ऑल आर इनवाइटेड, सारे फ्रेंड्स को इनवाइट किया। तो आप है ना एक्साइटेड रहते हो, मैं 7 दिन का उपवास करूंगा और पूरा उधर वसूल करूंगा। ऐसा होता नहीं है, बराबर है। लेकिन एटलीस्ट आप सुबह से उपवास तो कर सकते हो, ताकि आप पूरा वसूल करो अपने फ्रेंड के बर्थडे पार्टी में, जो कुछ भी उसने अरेंज किया होगा खाने के लिए। बट ऑब्वियसली अच्छा अच्छा ही अरेंज करेगा। अब आप एक्साइटेड इतने हो कि 4 बजे का उसने पार्टी का बोला है, आप 2 बजे से घर से निकल गए सारे फ्रेंड्स को बुलाने के लिए। अब सारे फ्रेंड्स को बुलाने के लिए आप जा तो रहे हो घर 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 घर, अलग अलग फ्रेंड्स के घर पे साइकिल चलाते चलाते, लेकिन कोई फ्रेंड बाहर गया है, कोई फ्रेंड बीमार पड़ा हुआ है, कोई फ्रेंड बोलता है आज मेरे पैर में लगा, मैं चल ही नहीं पा रहा हूँ। ऐसे 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 करते हुए कोई फ्रेंड ही नहीं आया, और घूम फिर के थके हारे आप अपने जिस फ्रेंड का बर्थडे था उसके घर पे पहुंचे। जैसे आप घर पे पहुंचे, आप ऐसे थक चुके थे, पूरा पसीना पसीना हो गए हो, और उसने पार्टी में अरेंजमेंट किया था समोसे का, और आपके सामने उसने समोसा लाके रख दिया विद ग्रीन चटनी, बराबर है? ऐसी ग्रीन चटनी है, मीठी चटनी है, सॉस सब लाके रख दिया, लो खाओ। आपको है ना इसमें समोसे में अब भी फिलहाल यूटिलिटी नहीं दिखेगा, नो डाउट आप भूखे भी हो, लेकिन भाई यार इतना घूम फिर के आया हूं, पहले पानी ला। अब इस पानी के ग्लास में जो यूटिलिटी आपको दिखेगा, इसकी जब आप पहली घूंट आप लोगे, जो सेटिस्फेक्शन का फीलिंग होगा वो नॉर्मली नहीं होगा आपको, है ना? तो ये जो पानी पी के आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा। आपको अभी अर्जेंट क्या है, समोसा या पानी? यस, आपको अर्जेंट पानी है, तो पानी में आपको यूटिलिटी दिखेगा। 1 ग्लास पानी पी लिया या 2 ग्लास पानी पी लिया, क्या बोलोगे? अब तू समोसे ला, कितना लाने का है? अब बोलेगा उतना समोसा खा लूंगा। अर्जेंसी क्या है? अर्जेंट इज वाटर राइट नाउ, थर्स्टीनेस इज योर अर्जेंसी राइट। तो अर्जेंसी, वन मोर, और आगे बढ़ते हैं इसमें। क्लासरूम में हम बैठे हैं, बराबर है, आपको बहुत जबरदस्त प्यास लगी है, आपने फ्रेंड को बुलाया यार पानी का बोतल लेना यार, बहुत प्यास लगी है। आपको उसने पानी का बोतल दिया, आपने पानी पिया। अब आप जस्ट फील करो जो सेटिस्फेक्शन लेवल रहेगा आपका। अब आपका फ्रेंड बाजू में बैठा था कि तू पिएगा क्या? अब उसको एक्चुअली प्यास नहीं लगी थी, लेकिन आपने पूछ लिया, हाँ हाँ दे दे दे, उसने पानी पिया। उसका सेटिस्फेक्शन लेवल, जस्ट मुझे बताओ, आपके सेटिस्फेक्शन लेवल, आपका सेटिस्फेक्शन लेवल ज्यादा होगा कि उसका सेटिस्फेक्शन लेवल ज्यादा होगा? यस, आपका, मेरा सेटिस्फेक्शन लेवल ज्यादा होगा। क्यों? मुझे एक्चुअली प्यास लगी थी, मुझे अर्जेंट था, वो जोर से प्यास लगी थी, इसलिए मैं उसमें से यूटिलिटी मुझे ज्यादा मिलेगा। वो नॉर्मली ठीक है, आया है, क्वेश्चन किया है, मैं पी लेता हूँ। तो दिस इज व्हाट इंटेंसिटी। जितना इंटेंसिटी ज्यादा वांट का, अर्जेंसी ज्यादा, उतना आपको यूटिलिटी ज्यादा मिलेगा उसमें। नेक्स्ट पॉइंट इज बेसिस फॉर डिमांड। कोई भी चीज डिमांड किया यानी आपने उसको परचेज कर लिया। परचेज कर लिया यानी क्या? आपने उसको ले लिया, अपने पास रख लिया।
आप वही चीज फाइनली रखते हो जिसमें से आपको यूटिलिटी मिलता है। देख लो, ये शर्ट मैंने यही शर्ट क्यों पहना है, क्योंकि ये शर्ट मेरे को पहनने के बाद मुझे उसमें से सेटिस्फेक्शन, यूटिलिटी भी मिला। वरना हम मार्केट से लेके आते हैं ना, नो डाउट वहां ट्राई भी किया रहेगा, लेकिन घर आके बोला ऐसा इस तरह से ट्राई करते हैं, घर आके देखा उसका फिटिंग बराबर है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, वापस जाएंगे, पर इसका फिटिंग बराबर नहीं, हमको दूसरा कुछ दो, हम दूसरा ले लेंगे। दूसरा फिटिंग बराबर आया, वापस घर पे आए, पहना, अरे वाह मस्त है। जस्ट मैं ट्राई कर रहा था, मेरा कोई फ्रेंड आ गया, मतलब कुर्ती की बात की तो आपकी कोई फ्रेंड आ गया, अरे यार तेरे पे सूट नहीं हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। अच्छा ऐसा क्या? फिर आप वापस से दुकान में जाओगे, फिर एक्सचेंज करोगे, फिर लेके आओगे दूसरा, अरे यार अभी मस्त लग रहा है तेरे पे, चल चल ठीक है अब यही रख लेती हूँ। यानी क्या, आपने पहला वाला लिया था जिसका फिटिंग बराबर नहीं था, परचेस कर लिया था, लेकिन फिर भी आपने अपने पास रखा नहीं, रिटर्न कर दिया। दूसरा वाला आपको फिटिंग भी बराबर था, घर पे भी लेके आए, फ्रेंड ने बोला नहीं 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 बराबर नहीं है, फिर गए तीसरा लेके आए, वापस लेके आए, अरे यार ये एक नंबर लग रहा है। फाइनली आपने रख कौन सा लिया, फाइनली आपने परचेस कौन सा कर लिया, जो आपको क्या दे रहा था, यूटिलिटी दे रहा था, आपको भी आपका फ्रेंड को भी। फ्रेंड को मजा आएगा तो ही आपको मजा आएगा ना, क्योंकि हमको लोगों को दिखाना रहता है, वॉट एवर। बट फाइनली आपका परचेस कब बनेगा, यानी आपका डिमांड कब बनेगा, जब वो चीज आपको क्या देगा, यूटिलिटी देगा। यूटिलिटी नहीं मिला उसमें से, आपको, आप वो डिमांड करने वाले नहीं हो, है ना। बड़े बड़े मूवीज तब ज्यादा वो हिट जाता है जब लोग उसका रिव्यू अच्छा देते हैं ना। हम कोई भी मोबाइल वगैरह कोई भी प्रोडक्ट ऑनलाइन खरीदने जाते हैं तो उसके रिव्यूज पढ़ते हैं, रिव्यू अच्छा दिखेगा, लोगों को यूटिलिटी मिला रहेगा उसमें से, तो ही आप उसको परचेस करने जाओगे, तो ही आपका वो डिमांड बनेगा, है ना। मूवीज का रिव्यू अच्छा रहेगा, यूटिलिटी लोगों को पहले मिला होगा तो हिट जाएगा, वरना वो पिट जाएगा, बराबर ना। देन द नेक्स्ट वन इज रिलेटिव कंसेप्ट। व्हाई यूटिलिटी इज अ रिलेटिव कंसेप्ट? Because it is related to, utility is related to four things: time, place, person and situation. Time to time utility change होता है, place to place utility change होता है, person to person utility change होता है, और situation to situation change होता है। क्यों टाइम टू टाइम चेंज होता है? तो हमने देखा कि आइसक्रीम का यूटिलिटी आपको विंटर सीजन से समर सीजन में ज्यादा मिलेगा, या फिर जो हम स्वीट कॉर्न खाते हैं मालूम है ना, मस्त नींबू लगा के, उसका यूटिलिटी गरम गरम बारिश में ज्यादा मिलेगा एज कंपेयर टू समर सीजन। तो टाइम टू टाइम यूटिलिटी चेंज होता है, प्लेस टू प्लेस यूटिलिटी भी चेंज होता है। यहाँ पर प्लेस यूटिलिटी का बात नहीं, यहाँ पर व्हेन वी टॉक अबाउट यू कैन से विंटर क्लोथ्स यानी कि वुलन क्लोथ्स, स्वेटर में यूटिलिटी मुंबई के पर्सन को ज्यादा मिलेगा या कश्मीर के पर्सन को ज्यादा मिलेगा? यस, कश्मीर के पर्सन को ज्यादा। प्लेस चेंज, प्लेस टू प्लेस यूटिलिटी चेंज होता है, पर्सन टू पर्सन की यूटिलिटी चेंज होता है। जैसे फॉर एग्जांपल बैंगन का भाजी, बराबर है। अब बैंगन को तो सब्जियों वेजिटेबल्स का किंग कहा है, क्योंकि उसमें वो एंड में उसका क्राउन जैसा है ना, किंग के क्राउन जैसा है, उसको किंग कहा है वेजिटेबल्स का। लेकिन किसी किसी को तो ऐसा मुंह बिगड़ जाता है वो सब्जी देख के, लेकिन किसी को तो बहुत फेवरेट होता है ना। तो पर्सन टू पर्सन परसेप्शन अलग है, इसलिए एक ही वही सब्जी है, वही बराबर ना, बैंगन का सब्जी, लेकिन वो पर्सन टू पर्सन चेंज होता है। सिचुएशन टू सिचुएशन भी यूटिलिटी चेंज होता है ना। जब वो पर्सन घूम घूम के, आप घूम घूम के अपने फ्रेंड के घर पे पहुंचे थे, तब सिचुएशन क्या था, आप थर्स्टी हो, तो आपको वाटर में यूटिलिटी दिख रहा था। जैसे ही प्यास बुझ गई, अब आपको समोसे, मतलब पहली सिचुएशन में समोसे में यूटिलिटी नहीं दिखा आपको, लेकिन पानी पी लिया, अब भूख की तरफ आया, अब समोसा ला, 5 क्या 10 समोसा भी खाएगा, ऐसा कॉन्फिडेंस होता है। तो खाने का स्टार्ट करने के बाद पता चलता है अपना कैपेसिटी कितना है। बट पहले तो ऐसा लगता है बहुत भूख लगी, अब पानी पी लिया, अब आने दे 10 समोसा भी खा लूंगा। तो सिचुएशन टू सिचुएशन भी यूटिलिटी चेंज होता है। फर्स्ट सिचुएशन में समोसे में यूटिलिटी नहीं था क्योंकि आपको प्यास ज्यादा लगी है, बाद में पानी पी लेने से सिचुएशन चेंज हो गया था, अब आपको समोसे में यूटिलिटी मिलता है। तो दीज आर ऑल द थिंग्स। अब ये रिलेटिव कंसेप्ट इसलिए क्योंकि उसके आजू बाजू ये चारों चीजें हैं, इनके हिसाब से यूटिलिटी चेंज होता है। और सब्जेक्टिव टर्म क्यों है, सब्जेक्टिव कंसेप्ट क्यों है? बिकॉज इट इज सब्जेक्टेड टू individual personal psychology which changes from person to person. यूटिलिटी इज अ रिलेटिव कंसेप्ट, मतलब उसके रिलेटिव्स कौन है, उसके आजू बाजू कौन है, मतलब वो रिलेटिव टर्म।
और यूटिलिटी इज अ सब्जेक्टिव कंसेप्ट, सब्जेक्टेड टू। यूटिलिटी खुद किधर है? हमारी साइकोलॉजी के अंदर। हम इधर ही साइकोलॉजी बताते हैं, माइंड। और ये साइकोलॉजी हर पर्सन का अलग होता है। सेम जोक, अगर मैं कोई जोक क्रैक करूंगा, सेम जोक सभी ने सुना होता है, लेकिन कोई बहुत ज्यादा खुल के हंसता है, कोई एकदम थोड़ा थोड़ा हंसता है, क्योंकि उसको उतना समझ में नहीं आया शायद। तो सेम थिंग इज देयर, सेम थिंग इज सर्व्ड टू एवरीवन, बट हर एक की साइकोलॉजी में अलग तरीके से वो उतरता है, इसलिए हर एक को अलग यूटिलिटी मिलता है। अब मैं वो चतुर की स्पीच की बात की थी, तो सारे फ्रेंड्स बैठे हैं, कोई फ्रेंड तो इतना खिलखिलाकर हंसता है, कोई फ्रेंड ऐसा खाली ऐसा वोट थोड़ा सा ऐसा ज्यादा करता है, थोड़ा रिजर्व कैटेगरी का होता है, या जोक समझ में नहीं आया होगा शायद उसको। लेकिन हर एक का साइकोलॉजी अलग होता है, इसीलिए वो यूटिलिटी हर एक को अलग अलग मिलती है। लेक्चर तो सेम दे रहा हूं मैं, लेकिन इस लेक्चर से हर स्टूडेंट को अलग अलग लेवल का अंडरस्टैंडिंग होता है। दैट इज व्हाई यूटिलिटी हमारी साइकोलॉजी में है। तो यूटिलिटी सब्जेक्टिव कंसेप्ट है ना, हम सब्जेक्ट है, हमारे अंदर वो यूटिलिटी है। सब्जेक्ट जैसा रहेगा वैसा यूटिलिटी होगा, सब्जेक्ट का साइकोलॉजी जैसा होगा वैसा यूटिलिटी होगा। और रिलेटिव यानी क्या? उस यूटिलिटी के आजू बाजू कौन। तो रिलेटिव और सब्जेक्टिव में ये डिफरेंस है। यूटिलिटी के आजू बाजू आसपास कौन है, वो रिलेटिव का टर्म या रिलेटिव कंसेप्ट। और यूटिलिटी खुद कहां पर है, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? हम सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल दीज पॉइंट्स, दीज 9 पॉइंट्स। NDVRS, N4 D2, not then VRS, ये उसका कीवर्ड है। So these are the points. Hope you have understood this. Pupils Academy is set to give you such lectures, definitely free of cost. Again, I would like to remind you all, पहले तो आप हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए मैक्सिमम लोगों तक, और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, डॉक्टर कल्पेश परमार। नोटिफिकेशन बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, क्लिक करो, ताकि आपको नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस का जो नोटिफिकेशन है वो आता रहे। एंड thank you all to give us your love, give us such a overwhelming response to our videos. और again I would like to tell you that अगर आपको हमारे ऑनलाइन फ्री लेक्चर्स ज्वाइन करने हैं, जस्ट कमेंट बॉक्स में नीचे आप अपना व्हाट्सएप नंबर दे दीजिए, सो दैट वी कैन ऐड यू इन दैट ग्रुप। आप कहीं पर भी हो, इंडिया में कहीं पर भी हो, यू कैन अटेंड दोज लेक्चर्स। कैसे लेक्चर्स अटेंड करने, व्हाट आर द फॉर्मेलिटीज, व्हाट आर द बेसिक थिंग्स, हम वहां पर व्हाट्सएप पे आपको बता देंगे। बट फिलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच।